भगवत गीता अध्याय 6 की कथा। ध्यान योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जहां चारों ओर युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, वहीं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच गूढ़ संवाद जारी था। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में, जिसे ध्यान योग कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान, मेडिटेशन और आत्म संयम का महत्व समझाया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपने मुझे कर्मयोग, ज्ञान योग और संन्यास के बारे में बताया है, लेकिन मुझे अभी भी यह समझने में कठिनाई हो रही है कि किस प्रकार मैं अपने मन को नियंत्रित करूं और ध्यान के मार्ग पर चलूं। मन बहुत चंचल है और उसे स्थिर करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। कृपया मुझे यह बताएं कि मैं ध्यान कैसे करूं और मन की चंचलता को कैसे रोकूं। ध्यान योग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अर्जुन, ध्यान योग एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को अपने भीतर के शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति ध्यान में सिद्ध होता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। ध्यान का अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान के अभ्यास के बारे में बताया, हे अर्जुन, ध्यान के लिए एक शांत और पवित्र स्थान का चयन करो। वहां एक आसन पर बैठकर अपने शरीर, मन और आत्मा को स्थिर करो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और अपने मन को नियंत्रित करो। अपनी दृष्टि को एक ही स्थान पर स्थिर करो और अपने मन को ईश्वर के चिंतन में लगाओ। धीरे धीरे सभी इच्छाओं और विचारों को छोड़कर केवल परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाओ। मन की चंचलता को नियंत्रित करना। अर्जुन की चिंता को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मन वास्तव में चंचल और अस्थिर है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य, आसक्ति से मुक्ति के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। जिस प्रकार एक वायु को नियंत्रित करना कठिन है, उसी प्रकार मन को भी नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। निरंतर अभ्यास से मन को एकाग्र किया जा सकता है। योगी का जीवन। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एक सच्चा योगी कौन होता है। हे अर्जुन, एक सच्चा योगी वह है जो सभी परिस्थितियों में संतुलित रहता है। वह न तो किसी वस्तु की कामना करता है और न ही किसी चीज का त्याग करता है। वह सभी जीवों में समानता देखता है और किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखता। योगी का मन हमेशा शांत रहता है और वह ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। योग में विश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, वह कभी असफल नहीं होता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ध्यान योग में संलग्न होता है, वह चाहे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे या न करे, लेकिन उसके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि वह इस जन्म में सफलता प्राप्त नहीं करता, तो अगले जन्म में उसे उसी मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। योग का अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता और अंततः वह व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति करता है। निष्कर्ष। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का महत्व और अभ्यास समझाया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कैसे ध्यान के माध्यम से मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है और आत्मा की शुद्धि की जा सकती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समझा और निश्चय किया
कि वे ध्यान के मार्ग पर चलकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। यह अध्याय योग और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाता है और जीवन में शांति और संतुलन की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है।